सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला एकदम हेल्दी, इंस्टेंट और बहुत ही स्वादिष्ट वाला ऐसा डेजर्ट जिसे आप 5 मिनट में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आप मीठा ही खाते हैं व्रत में तो आप इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। नवरात्रि आने वाले हैं तो आप नवरात्रि में इस तरह से इसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में दूध को 5 से 6 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। जैसे ही दूध हल्का गर्म होगा फिर इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल कर एक कटोरी में साइड में रख देंगे। बीच बीच में दूध को चलाते हुए ऐसे गाढ़ा होने देंगे। 5 से 6 मिनट तक दूध को बॉईल करेंगे। तब तक हम यहाँ पर कुछ फ्रूट्स कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर अंगूर, सेब और केला ले लिया है। इनको इस तरह से कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेज में। आप इन्हें अपनी पसंद से कट कर सकते हैं। अपनी ही चॉइस के यहाँ पर आप फ्रूट्स ले सकते हैं इस रेसिपी के लिए। साथ में केले को इस तरह के गोल गोल पीसेज में मैंने कट कर लिया है, एकदम पतला पतला। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक अनार। अनार को इस तरह से कट करके इसके दानों को निकाल कर अलग कर लेंगे। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम ठंडे ठंडे फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। आप चाहें तो इसे व्रत में भी खा सकते हैं, लेकिन आप कस्टर्ड की जगह मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं दूध को गाढ़ा करने के लिए। तो आपकी एकदम व्रत फ्रेंडली फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार हो जाएगी। अनार को कट करके इस तरह से मैंने इसकी बीजों को निकाल कर अलग कर लिया है, मतलब दानों को निकाल कर अलग कर लिया है। और बीच बीच में मैं दूध को भी चला रही हूँ जिससे कि दूध भी हमारा साथ के साथ गाढ़ा हो रहा है। गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डालकर अच्छे से स्ट्रॉबेरीज को मैंने धो लिया है और धोने के बाद इस तरह से इन्हें पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। अगर आप व्रत में बना रहे हैं ना तो आप इन्हें नमक के पानी में ना धोकर गुनगुने पानी में धोएं। जो दूध हमने बॉईल होने के लिए रखा था ये थोड़ा सा थिक हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी पहले से थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि हमने इसे 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए बॉईल किया है। अब यहाँ पर इसमें डाल देंगे मीठे के लिए चीनी। तो आप चाहें तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ऐड कर दी है। साथ में जो हमने कटोरी में दूध निकाल कर रखा हुआ था गुनगुना, उसमें मैंने 1.5 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करके अच्छे से इसे स्मूथ होने तक मिक्स कर लिया है। एकदम गांठे खत्म होने तक पतली और स्मूथ स्लरी तैयार करके चीनी के साथ ही हम इस तरह से उबलते हुए दूध में से डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब इसकी कंसिस्टेंसी थिक और क्रीमी हो जाए तब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इस दूध को एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर करके अच्छे से पंखे की हवा में रखकर ठंडा कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। मुझे इसी तरह की रखनी है क्योंकि ठंडा होने के बाद कस्टर्ड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो हम इसे इसी तरह से इतना ही थिक करेंगे। वैसे तो आप इस दूध को कढ़ाई में ही रखकर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कढ़ाई में ही रखकर छोड़ देंगे ना तो इसे ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप इस तरह से एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके इसे पंखे की हवा में 10 से 15 मिनट के लिए रखकर छोड़ दें। जब ये नॉर्मल हो जाए फिर आप इसमें कटे हुए फ्रूट्स डाल दें। तो मैंने यहाँ पर इस कस्टर्ड में ऐड किए हैं कटे हुए अंगूर, सेब, केला और बहुत सारा अनार। अच्छे से यहाँ पर सभी चीजों को ऐसे मिक्स करेंगे। और ये देखिए अभी यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी आपको पतली लग रही होगी। अब मैं यहाँ पर इसे 2 घंटे के लिए उठाकर फ्रिज में कवर करके रख दूंगी, जिससे कि बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रॉबेरी कट किए थे स्लाइसेस में, तो उनको इस तरह से ऊपर से यहाँ पर सजा देंगे। साथ में केले के कुछ पीसेस भी इस तरह से ऊपर से सजा देंगे। इस तरह से ना देखने में और ज्यादा यम्मी और मजेदार लगने लगता है। अगर आप नवरात्रि व्रत में नमकीन चीजें नहीं खाते हैं फलाहार में, तो आप इस तरह से ये कस्टर्ड बनाकर तैयार कर सकते हैं और एकदम ठंडा ठंडा इसे सर्व कर सकते हैं। गर्मियों की नवरात्रि में इस तरह का जब मीठा कुछ ठंडा ठंडा खाने को मिलता है ना तो मजा ही आ जाता है। अगर आप इसे व्रत में नहीं बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी कुछ मीठा डेजर्ट खाने का मन करे तब आप इस तरह से ये फ्रूट कस्टर्ड तैयार कर सकते हैं। और अगर आप किसी व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें कस्टर्ड की जगह ग्रीन डॉट वाले मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए 2-3 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। तो इसे इस तरह से ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। कैसी लगी आपको रेसिपी प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नवरात्रि में से जरूर ट्राई कीजिए। गर्मियों में अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए जो कि एकदम झटपट से 5 मिनट में एकदम ठंडा ठंडा बनकर तैयार हो जाए तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं।